तो अंतिम माह को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, इस बात को लेके हम आज चर्चा करेंगे। अंतिम माह उत्पादक होना बहुत जरूरी है। लास्ट महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आप भली 3 साल तैयारी कर लो, अगर एग्जाम का जो लास्ट महीना है उस महीने में अगर आप डिस्टरबेंस क्रिएट कर लेते हैं या कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं या तैयारी का कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं, कुछ गलतियां कर लेते हैं, तो उसका असर रिजल्ट पे सीधा देखने को मिलेगा। अंतिम माह बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरी 2 साल 3 साल की तैयारी एक तरफ, लास्ट महीना एक तरफ, क्योंकि आप इसको आजमा के हमने देख लिया। हमने आजमाया तो कोई जानबूझ के नहीं आजमाता, आपको भी अनुभव होगा इस बात का। खूब अच्छी तैयारी थी परंतु लास्ट 15-20 दिन डिस्टर्बेंस हुआ और बच्चा सीधा फेल हो जाता है। क्योंकि आजकल इतनी अधिक पोस्ट नहीं है, सिलेबस इतने अधिक हैं, तो अंतिम समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी होता है। बिना उसके बहुत दिक्कत आ जाती है। बस उन्हीं बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो लास्ट महीने में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहली बात, आप कर रहे होंगे ये चीजें, लेकिन नहीं भी कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं। देखो, इस समय कोई कोचिंग नहीं करनी है आपको, किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग का मतलब यहाँ पे ऑफलाइन, ऑनलाइन और किसी भी प्रकार का कोचिंग संस्थान अब नहीं जाना है इस समय आपको। ये हालांकि ये 3 महीने पहले छूट जाना चाहिए, फिर भी आप अगर जा रहे हैं तो कोशिश करना कि अब मत जाना, पहली चीज। दूसरी बात, अभी कोई नई सामग्री मत पढ़ना, क्योंकि कोई भी सामग्री तभी फायदा देती है जब हम उस सामग्री को 3, 4, 5 बार पढ़ते हैं। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के पेपर के बाद में कई सारे लेखकों ने, कई सारे शिक्षकों ने एक माहौल बनाया था कि पेपर पैटर्न बदल गए, ये वो, हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। लेखकों ने ये माहौल बनाया कि बस अब सब चेंज कर दो, हमारा वाला पढ़ो। तो इसके चक्कर में कई बच्चों ने कंटेंट चेंज किए। तो कंटेंट चेंज करने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन तब होते हैं जब आपके पास में जो भी सामग्री है उसको आप ठीक तरीके से पढ़ो। तो इस चक्कर में कोई नई सामग्री मत लाना, क्योंकि नई सामग्री इस समय आपको कोई फायदा नहीं दे सकती। दूसरी बात, इसलिए कभी कोशिश मत करना इस समय कोई नई सामग्री की, गलती भी मत करना। तीसरा, अब इस समय टेस्ट सीरीज मुझे लगता है नहीं देनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज के जो पेपर आते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि परीक्षक अपने हिसाब से हम लोग बनाते हैं, तो उसके प्रश्नों की प्रकृति और आरपीएससी की प्रकृति बहुत अलग चली गई है आजकल। तो ऐसी स्थिति में लास्ट में अगर स्कोर वगैरह कम हुआ तो फालतू परेशान होंगे। कोई एक आधा टेस्ट बचा हुआ है तो दे दो आप, बाकी कोशिश करना कि अब मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज वगैरह से अब दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक लास्ट जो महीना होता है वो कंप्लीटली यूं कहिए कि खुद को टाइम देने का होता है, अपने मटेरियल को टाइम देने का महीना होता है। तो इस समय आपको इन चीजों से बचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण और फॉरमोस्ट बात कि अभी आप इस यूट्यूब की दुनिया से भी बचना। अभी ये जितने भी मैराथन चलेंगे, कई सारे आपके महासंग्राम चलेंगे, पता नहीं क्या क्या चलेंगे, इनसे जितना दूर रहोगे उतना स्कोर अधिक होगा आपका। हालांकि आप जो मेरी इस बात से वास्ता नहीं रखते, आपको लगता है कि हमारे लिए मैराथन, महासंग्राम जैसे जो ये चलते हैं ये फायदेमंद है, आपको अगर ऐसा लगे तो आप उसको देख लेना। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि आपको इस गलती का एहसास परीक्षा के बाद होगा कि सर ने सही कहा था कि इनमें अपना समय खराब करने की बजाय, क्योंकि आप 10 घंटे की एक मैराथन में आपको पता है आप कितना देख पाओगे, 100 प्रश्न, 150 सवाल, 200 सवाल, और 10 घंटे के अंदर अगर आपका पहले बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है तो 10 घंटे के अंदर आप एक रजिस्टर आराम से पार कर लेते, एक पूरा सेगमेंट कर लोगे आप, और वो सेगमेंट किया हुआ ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि मैराथन में प्रश्न एक होगा, उसमें फालतू की बातें बहुत होती है, अनावश्यक समय खराब किया जाता है। तो कोशिश करना कि इन चीजों से इस समय आप बचे। मैंने क्रॉस जो किया है ना, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस समय मैं इन चीजों पे भरोसा नहीं रखूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सामग्री पे भरोसा रखें। तो ये काम तो इस समय नहीं करना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का फालतू डिस्कशन का मतलब यहाँ पे ये फालतू की जो डिस्कशन है, निरर्थक डिस्कशन है कि भाई परीक्षा आगे बढ़ेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब पेपर ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, इन चीजों में मत उलझना। और ये डिस्कशन जनरली कहाँ पे होते हैं, या तो लाइब्रेरीज में होते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया के किसी ग्रुप में होते हैं, और या फिर आपके जो चाय की थड़ी है वहां आप बैठे हैं तो वहां पे होते हैं। मुझे लगता है कि अगर कहीं पे भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप उनसे दूर हो जाइए। अगर आप लाइब्रेरी पढ़ने जा रहे हैं, वहां 4-5 साथी पढ़ने आ रहे हैं और वहां पे बैठे मौज कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। 4-5 साल बाद बूढ़े होंगे और घर जाओगे फेल होके, नौकरी नहीं लगेगी। मैं आपको आज ही कह रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी सेवा में आप जाएं
तो आप लाइब्रेरी का मतलब लाइब्रेरी से ही लें। अगर आप फ्री के वाईफाई यूज करने जाते हैं, क्योंकि वहां पे जाके अगर आप ये प्रेम प्रसंग के चीजों में पढ़ते हैं, कि प्रेम प्रसंग का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैंने देखा है, मेरे पास भी एक लाइब्रेरी है और जनरली मैं बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे चीजें सुनने को मिलती है कि अधिकांश यही होता है कि 100 में से 10-20 बच्चे सीरियस पढ़ने वाले होते हैं, बाकी वाले बच्चे वो यही काम कर, कई सारे बच्चे ये काम करते हैं। अगर जो ये करता है तो उसका परिणाम में दिख जाएगा। मैं इन चीजों का विरोध नहीं करूंगा, मगर मैं ये आपको कह रहा हूँ कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट है, पढ़ना चाहते हैं, तो फिर लाइब्रेरी में जाके केवल पढ़े ही, फालतू काम नहीं करे। अगर लाइब्रेरी में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो रूम में बैठ के पढ़े। रूम में बैठ के पढ़ना भी बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। सोशल मीडिया के विभिन्न ग्रुप्स जहां कहीं ये फालतू डिस्कशंस होते हैं, इनसे बचें, क्योंकि ये आपका मूड खराब कर देंगे पूरा। सुबह उठते ही कोई न्यूज आ जाएगी, पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा, पूरा दिन पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और ये चाय की थड़ियों पे जाके वहां पे 2-2 घंटे बातें ठोकते हो, वहां पे ये तो हम देखते हैं, जयपुर जाते हैं कभी भी देखते हैं, चाय की थड़ी पे बैठ के 15-20 मिनट देश दुनिया की राजनीति करके आ जाते हो। ये चीजें मान के चलिए आपको दुनिया से पीछे ले जाती है। तो इन सब से बचें। और ये ऐसा दौर है, इस समय आपको एकांत की आवश्यकता है। एकांत में रहें और सिर्फ अपनी लिमिटेड सामग्री के साथ में आप है वो उसको भलीभांति तरीके से पढ़ें, तभी चीजें बढ़िया होगी। अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद अगर आप दावा करेंगे कि मुझे याद क्यों नहीं हुआ, तो आप गलत दावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि याद करने के लिए मैं ऐसा मानता हूं, एक सामान्य जो एक स्टूडेंट है, सामान्य अभ्यर्थी है, कम से कम 6-7 बार जब रिवीजन करता है तब उसको 70-80% याद हो जाता है। और इससे अधिक वैसे ही कुछ याद होता नहीं है। 70% याद हो जाता है फिर वो, लेकिन उसका सब्जेक्ट के प्रति कंसेप्ट ऐसे अच्छे विकसित हो जाते हैं, उसकी टॉपिक के प्रति क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो ऑप्शन देके एलिमिनेट करने की ताकत बढ़ती जाती है। अब जो 6ठी-7वीं बार भी आपको 100% याद नहीं होगा, याद फिर भी आपको, मैं जनरली कहता हूँ, 1 बार में 10%, 2 बार में 20%, 3 बार में 30%, जनरली ऐसा मैं कहता हूँ कि इतना याद होता है। वैसा मत कहना कि 11 बार में क्या सर 110% हो जाएगा, नहीं होता, लेकिन 6-7 बार पढ़ने पर 60-70% याद हो जाता है। आप अगर ये प्रयास करोगे कि 100% याद करना है तो कभी होगा ही नहीं, 100% कभी नहीं होगा, क्योंकि 100% की लिमिट ही नहीं है। हमने जितने रूस की क्रांति पढ़ी उससे कहीं अधिक है वो, इसलिए 100% का प्रयास करें ही नहीं। हाँ, बस बार बार पढ़ते जाएं। 60-70% अगर याद हो गया तो 30% आपका लॉजिक काम करने शुरू कर जाते हैं, क्योंकि एक मुद्दे पर 60-70% तक अगर आपकी क्लैरिटी है ना, तब आप प्रश्न देखने के बाद विकल्प को आराम से एलिमिनेट करके और आप उत्तर निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, जिस विषय वस्तु के बारे में आपको 60-70% अगर जानकारी है तो 30-40% आप अपने विवेक का यूज कर सकते हैं। अगर इसके बारे में जानकारी आपको 10-15% है, तब विवेक यूज नहीं हो पाएगा, तब आप गैस नहीं कर पाओगे, तब आप 3 ऑप्शन गलत नहीं कर पाओगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि अगर 6-7 बार मिनिमम कोई रिवीजन कर लेता है बच्चा, तो उसको 60-70% तक याद हो जाता है, और फिर 20-30% वो आराम से अपने लॉजिक का, अपने गैस का, अपने कंसेप्ट का, अपने विवेक दिमाग का यूज करके एलिमिनेट करके आराम से आंसर निकाल लेता है। हाँ ठीक है, कोई ऐसा प्रश्न हो जो बिल्कुल फैक्ट और गहरा फैक्ट हो और पढ़ा हुआ ही नहीं हो, तब गैस नहीं लगेगा, लेकिन कंसेप्ट वाले प्रश्न बड़े आराम से कर लेते हैं। आपको पता है कि एग्जाम में कंसेप्ट और फैक्ट दोनों का मिला जुला पेपर आता है। 100 में से 30-40 प्रश्न कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, वो रिवीजन से ही सही होते हैं, और 50-60 प्रश्न फैक्ट बेस्ड होते हैं। तो 6-7 बार पढ़ने के बाद में आप आराम से 70% फैक्ट वाले प्रश्न सही कर देते हैं। ठीक है, इतनी कट ऑफ रहती है। तो याद नहीं रहता, ये प्रश्न आप ना करें। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, और 6-7 बार रिवीजन कम से कम करिए, और 100% की कोशिश ना करें। रिवीजन के साथ साथ में सबसे बड़ी चीज होती है अभ्यास, वो मैं बाद में बात करूंगा। अच्छा, अब बात ये आती है रिवीजन करें कैसे, हालांकि इस पर मैंने एक अलग क्लास डाल रखी है, फिर भी मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। रिवीजन कभी भी लाइन टू लाइन नहीं करें, गद्यांश के रूप में नहीं करें। रिवीजन करते वक्त आप कम से कम हेडिंग को पढ़ने के बाद में सोचिए कि इसके अंदर है क्या, थोड़ा मनन करने की कोशिश करिए। अभी मैं रूस की क्रांति की बात कर रहा था, तो मैं वापस रूस पे जाता हूँ। अब क्रांति के कारणों की बात करनी है ना, तो मैं लाइन टू लाइन क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं यही सोचूं ना उस समय की मजदूरों की जो मजदूरी थी, श्रमिकों की, उसमें कटौती की गई थी। 1905 के अंदर रूस और जापान का 4-5 में युद्ध हुआ था, उसके कारण आर्थिक संकट बढ़ गया था, भूखमरी बढ़ गई थी। अब ये मैंने खुद ने बिना देखे सोचना शुरू किया।
अब ये सोचने के बाद में मैंने सारे कारण सोचे, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद ऐसा हो जाता है, दूसरी बार तो आप सोच ही सकते हो। फिर मैंने देखा उसमें कि मैंने कौन से बिंदु मिस कर दिए, तो वापस पढ़ लिए। तीसरी बार जब आप पढ़ोगे तब आप वापस रिवीजन करते होते फिर उस दिमाग में सोचने की कोशिश कीजिए, मनन कीजिए कि इस हेडिंग के अंदर है क्या। आप पूरी, जैसे रूस के अंदर आप जैसे 1917 की क्रांति पे आए, तब आप सोचिए फरवरी क्रांति के बारे में सोचना पूरा शुरू करिए कि 7 मार्च को क्या हुआ, 8 मार्च को क्या हुआ, 9 मार्च को क्या हुआ, 10 को क्या हुआ, सोवियत कैसे गठित हुई, है ना। अब आप ऐसे सोचोगे एक बार तो सारी चीजें मस्तिष्क में क्लियर होगी, कुछ याद रहेगी, कुछ भूल जाओगे। तो दूसरी, तीसरी, चौथी बार ऐसे सोचते सोचते रिवीजन करोगे। तो रिवीजन में भी सोचना बहुत जरूरी है ना। रिवीजन में भी 5वां 6ठा रिवीजन तो सोचने और मनन पे ही जाता है। पहले सोचिए, मनन कीजिए, उसके बाद उस टॉपिक को देखिए कि अब मैं कौन से पॉइंट मिस कर गया हूं। मैंने एक बहुत बड़ी कमी देखी स्टूडेंट में। स्टूडेंट क्या करता है, हर बार वही गद्यांश लाइन टू लाइन पढ़ के निकल जाता है। अब आप 5वीं बार रिवीजन कर रहे हो, चौथी बार रिवीजन कर रहे हो और चौथी 5वीं बार कॉपी पढ़ रहे हो, फिर भी अगर आप वो गद्यांश की लाइन टू लाइन पढ़ के आगे निकल रहे हो तो फिर ये रिवीजन नहीं है। चौथी 5वीं बार कम से कम आप जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उसको पूरा पहले सोचिए कि इसके अंदर है क्या क्या। वो सोचने के बाद में फिर देखिए कि मैंने कौन से पॉइंट मिस किए। और 6ठी 7वीं बार तक तो आते आते आपकी स्थिति ये हो जाती है, क्योंकि अगर आप पहला रिवीजन छोड़िए, दूसरे रिवीजन से अगर आप ये सोचना शुरू करते हैं ना, तो 5वें 6ठे रिवीजन तक पूरे टॉपिक की फ्रेमिंग आप आराम से मन में बना देंगे। फिर आपको केवल फैक्ट देखने होते हैं। तो इस तरह से आप सोचिए, मनन कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। आप आराम से पढ़े हुए प्रश्न तो गलत नहीं करोगे, ये तय बात है। और अगर पढ़ा हुआ नहीं आया तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं, और ऐसा टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कौन से 100% करने हैं, हमें तो 70% पे अपना काम अच्छे से हो जाता है। और आपके पढ़ा हुआ नहीं आया है तो डेफिनेटली कईयों के सेम स्थिति होती है। 10 प्रश्न आपसे नहीं हुए तो 10 औरों से भी नहीं होंगे। वो वैसे कंपटीशन निर्धारक तत्व भी नहीं है। पहला बिंदु ये था, याद नहीं रहता, तो उसका एक ही उपाय है कि 6-7 बार रिवीजन करो। 100% की कोशिश मत करो। और दूसरी बात ये है कि रिवीजन जो आप तीसरी चौथी बार करते हो, उसमें कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लो कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या जैसे आप मान लो इतिहास का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे जर्मनी का एकीकरण पढ़ रहे हैं, तो आप एकीकरण के बाधक तत्व कौन से थे सोचिए आप, सहायक तत्व कौन से थे, बिस्मार्क ने क्या किया था, फिर उसमें से जो 3 चरण हुए, डेनमार्क पे कैसे अटैक हुआ। अब आप अगर पूरा दिमाग में घुमाइए पहले तो रिवीजन से ठीक पहले, ये सोचने के बाद में फिर कॉपी देखिए, फिर टॉपिक को पूरा पढ़िएगा, अच्छा मैं ये चीजें मिस कर गया हूँ। और हो सकता है तो पढ़ने के बाद एक बार फिर वापस रिवाइज कर लीजिए, मस्तिष्क में आंखें बंद करके आराम से सोच लीजिए। अगर आप इस तरह से 6-7 बार रिवीजन करते हैं, रिवीजन में आपको किताब, अपना जो कंटेंट है, नोट्स हैं, जो भी है, वो देखने की जरूरत कम से कम होनी, उसके ऊपर आपकी निर्भरता कम से कम होनी चाहिए। हर बार जितनी 6ठी बार रिवीजन हो रहा है उससे कम निर्भरता 7वीं बार होनी चाहिए। 6ठी बार आपको जितनी निर्भरता है अपने सामग्री की, 7वीं बार पढ़ते हो उसकी निर्भरता और कम होनी चाहिए। इस तरह से आप चलते रहिए तो डेफिनेटली, और ये तभी संभव होगा जब आपके पास में मटेरियल सीमित होगा। अगर आपने एक ही पार्ट के 5-5 स्रोत लगा रखे हैं तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन तभी होता है जब आपके पास मटेरियल फिक्स होता है। तब मैं कहता हूं कि आप हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, आप हर पार्ट की एक से अधिक सामग्री मत रखो। सिलेक्शन एक से होना हुआ तो उसमें हो जाएगा, और उसी सामग्री को पढ़ के कई बच्चे टॉप भी करते हैं। इसलिए ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, है ना। क्योंकि सामग्री का आपके सीमित होना, है ना, सामग्री लिमिटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये लिमिटेड नहीं है, सामग्री कम से कम रखिए, तब क्या होगा कि आप आराम से उसको टारगेटेड मेहनत कर सकते हैं। नहीं तो आप आपके पास 3 किताबें पढ़ी है तो एक की करोगे, एक दूसरे का रिवीजन करोगे, किसका करोगे, है ना। अगर आपको 5-7 किताबें पढ़नी है तो उसको शॉर्ट में नोट्स बना दो, नोट्स का रिवीजन करो फिर, है ना। इस तरह से आप, एक तो ये ध्यान रखना, याद नहीं रहने का एकमात्र यही इलाज है। और बाकी ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये विशेषता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते। ये ऐसा नहीं केवल आपके साथ होती है, इसको इसी तरह से इसका निस्तारण किया जा सकता है। मुझे तो ठीक से याद है, मैं ऐसे ही पढ़ता था कि पहली बार तो पूरी लाइन टू लाइन पढ़ी थी, बढ़िया तरीके से लिखा, नोट्स वगैरह रेडी किया। सेकंड बार से मैं सोचना शुरू कर देता था। सेकंड बार जब सोचता था तो
सोचने के दौरान स्थिति ये आती थी कि 5-10% बातें भी याद नहीं आती थी, भूल जाता था। लेकिन जैसे थर्ड बार सोचता था तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस आता था, अच्छा हाँ ठीक है मुझे 10 बातें आ रही है। चौथी 5वीं बार नंबर आता था तब तक हो जाता। लेकिन कोशिश इसमें एक चीज और भी करो, एक बात और भी कोशिश करो कि आपका जो भी सामग्री पड़ी हुई है, कम से कम ऐसी कोशिश करो कि 1 महीने में या 2 महीने में सबका नंबर एक बार लग जाना चाहिए, है ना, 1-2 महीने के अंदर अंदर। जैसे ऐसा नहीं हो कि आपने आज पढ़ा, अब 6 महीने किसी पार्ट को देख नहीं रहे हैं, 7वें महीने दूसरा राउंड कर रहे हैं, फिर सोचोगे कुछ नहीं याद नहीं आएगा। कोशिश करिए कि आप 1-2 महीने के अंदर आप एक बार जो कुछ पढ़ा उसको वापस पढ़ें। मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम सेट करें कि आप हर 2 महीने के अंदर एक बार आप उन चीजों से गुजरो जो आपने पहले पढ़ रखी है। मतलब ये है कि जिसको आज पढ़ा है कोशिश करें कि 1-1.5 महीने के भीतर उसका नंबर वापस एक बार आ जाए। तो रिवीजन के अंदर, सामग्री के अंदर आपको 30-40 दिन से अधिक का गैप नहीं लेना है, ठीक है। जैसे मान लो 1 महीना जो पढ़ा बढ़िया तरीके से, तो अगले सप्ताह आप ऐसा टाइम टेबल सेट करो कि स्टार्टिंग में जो पढ़ा उसको वापस 2 दिन देख ले एक बार। तो ये गैप 40-50 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए, है ना।